नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल और आप देख रहे हैं चीख उठा कराची। जनाब, इस वक्त मामलात कुछ यूँ चल रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा जो इस वक्त मामला है ना, वो ये है कि बस जल्द अज जल्द जो भी गवर्नमेंट है वो आए और अपना काम शुरू कर दे। जब तक कि ये गैर यकीनी सूरत हाल रहेगी, ना सिर्फ अवाम, ना सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि बिलखुसूस बहुत सारे सेक्टर्स इस वक्त समझ लें कि वो कगार पे आ गए हैं। हमने अभी तक इस हवाले से बात नहीं की है कि कम्युनिकेशन किसे कहा जाता है। ये जो आपके मोबाइल हैं या आपका जो आप ख़रीदते हैं और जो यानी कि सेल्स और परचेज, इसको कहा जाता है कम्युनिकेशन, जो कि मोबाइल से रिलेटेड और इससे रिलेटेड जितने भी आप आइटम्स खरीदते हैं ये है। ये इंडस्ट्री सिर्फ हज़ारों की नहीं, लाखों की नहीं, पाकिस्तान में करोड़ों सार्फिन इसके हैं। ये इतनी जो है वो इम्पोर्टेंट आपकी एक इंडस्ट्री है, ये इतना इम्पोर्टेंट सेक्टर है आपका। कम्युनिकेशन को हमने कभी टच ही नहीं किया, हमें पता ही नहीं है कि यहाँ पे क्या इन लोगों के ऊपर गुजर रही है। जब कोरोना आया तो ये इससे पहले, कोरोना से पहले ये इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री इसको नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे सेक्टर, ये सेक्टर जो था कम्युनिकेशन का, ये इस तरह फ्लोरिश कर रहा था कि लोग बाकायदा तौर पे कहते थे कि भाई कोई भी अगर आपने कारोबार शुरू करना है तो सबसे पहले कम्युनिकेशन या मोबाइल का कारोबार जो है ये आपको शुरू करना चाहिए। ये इतना बड़ा मुनफत बख्श, और पाकिस्तान ने इससे बहुत कमाया भी है, इससे बहुत मुनफत बख्श इनके साथ मामलात भी रहे। लेकिन कोरोना के बाद हुआ फिर मामला, जब सभी जो थे वो अफेक्ट हुए तो ये भी अफेक्ट हुआ। फिर थोड़ा सा कोरोना के बाद ये भी उठा ही था कि ये जो गैर यकीनी सियासी सूरत हाल की वजह से जो मामलात हुए, उसके बाद ये हुआ कि ये इंडस्ट्री एक दफ़ा मुंह के बल फिर गिरने के लिए तैयार थी। बड़ी मुश्किल से इसको रिंग कर किसी तरीके से इस दौरान में इन पर निगरां हुकूमत और इससे पहले वाली जो गवर्नमेंट थी जो कुछ महीने तक रही है, धड़ाधड़ लगने वाले वो टैक्सेस, इनके ऊपर हर वो टैक्स लगा जिसने इनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी। वो आपका सेक्टर जो बहुत फ़ायदेमंद हो सकता था, वो सेक्टर अब खुद अपनी बका की जंग लड़ रहा है। ये कैसे मुमकिन हुआ, ये किस तरीके से अब अपने दोबारा से खड़े होंगे, इसके लिए सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये जो सियासी सूरत हाल है, अब इंतज़ार किया जा रहा था कि जब गवर्नमेंट की नई वाली आएगी 5 साल के लिए, तो उस वक्त ये होगा कि ये जो टैक्सेस हैं ये रिवर्स किए जाएंगे, इनकी भी सुनी जाएगी, क्योंकि इससे पहले तो मामला सुनवाने वाले लग ही नहीं रहे थे। अब जब ये गैर यकीनी सूरत हाल है, अभी तक हुकूमत का कुछ पता नहीं है, हुकूमत अगर आ भी गई तो वो किस तरीके से काम शुरू करेगी। इस दौरान में ये गैर यकीनी सियासी सूरत हाल इस वक्त इस सेक्टर के लिए कितनी इस वक्त जो है जहर कातिल बनी हुई है, कितना ये ड्रॉप हो चुका है ये सेक्टर, ये हम आज आपको दिखाने के लिए आए हैं। ना सारिफ खुश, ना बेचने वाला खुश, ना सारिफ की लेने की अब कुव्वत रही है। हालांकि हम कहते हैं कि भाई मोबाइल तो हर बंदे के पास होता है, लेकिन इसका ज़रा हमने आज तक इसकी कभी तहकीकात नहीं की है या कभी ये नहीं देखा है कि कभी इन लोगों की भी कोई सुन ले। तो आज ज़रा हम आए हैं इसी पोस्ट इलेक्शन प्रोग्राम के साथ ये सवाल लेकर इनके पास कि अगर ये टैक्सेस इनके ऊपर से जो लगे थे पिछले तकरीबन 2 साल के अंदर, अगर ये नहीं वापस रिवर्स होते, ये रिवर्स अगर नहीं किए जाते, ये लोग फिर कहाँ खड़े होंगे। लगभग आज के प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि आपको कराची की जो मेन मार्केट्स हैं, मोबाइल मार्केट्स, वहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, कोरोना से पहले तक ये एक बहुत सेक्टर जो था ना आपका, ये कम्युनिकेशन का, ये बहुत फ्लोरिश कर रहा था। एक तो कोरोना आया तो वो तो पूरी दुनिया में तबाही मची, मुआशी तौर पे भी, वो सबको पता है। उसके बाद जो ख़ास तौर पे 2 साल में हमने सुना है कि ये बिल्कुल अब सर्वाइवल पे आ गया है, बजाय ये कि आगे बढ़े, ये सर्वाइवल पे आ गया, क्योंकि लगने वाले जो टैक्सेस थे उसने फ्लक्चुएट किए इनकी कीमतें। ऐसा दुरुस्त है? जी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मेरे नज़रिए से अब ये जो गवर्नमेंट है चेंज हो रही है, वज़ीर आज़म चेंज हो रहे हैं, निगरान हुकूमतें आ रही है, तो बिज़नेस की शायद हाव नहीं है, कारोबार को किस तरह चलाया जाए। पाकिस्तान में अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं, पाकिस्तान को आगे ले जाना चाहते हैं, तो हमें पहले कारोबार खोलना पड़ेगा। अब कारोबार ही बंद कर देते हैं। कभी ऐसा होता है कि मोबाइल फ़ोन्स पे इतने टैक्सेस हो जाते हैं कि हमारे कारोबार बिल्कुल बंद हो जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि ज़मीन तले लगा देते हैं कि अब हम नहीं सर्वाइव ही नहीं कर पाते, कस्टमर ही नहीं है मार्केट में। अब ऐसा हुआ है कि प्राइस डाउन किए तो कस्टमर अवेयर नहीं है। अब वो क्या हो रहा है कि वो एक जगह टिक नहीं रहा, तो हम भी नहीं काम नहीं कर पा रहे। अब कंपनियां काफ़ी सारी भाग गई हैं। अब जैसे कि जितने बड़े बड़े ब्रांड्स थे पाकिस्तान छोड़ के जा चुके हैं, अब छोटे ब्रांड्स पे काम करना पड़ रहा है, पाकिस्तानी ब्रांड्स पे, जिसमें क्वालिटीज़ के थोड़े इशू होते हैं, कस्टमर्स को वारंटीज़ के थोड़े इशू होते हैं, फिर कस्टमर परेशान हो रहा है। क्या हो रहा है, इससे सिर्फ अवामी नुकसान है। और जो ब्रांड से जो अब दुनिया चला रही है, अब इंडिया के अंदर आप आईफोन के भी आउटलेट्स, आईफोन भी कंपनी बन गई है, वहाँ पे सैमसंग की भी कंपनी बन गई है, MI रेडमी की भी। पाकिस्तान में कुछ नहीं है। हम पाकिस्तान में आज भी आईफोन जो है हम नहीं चला पा रहे वारंटी के अंदर।
लोकल पार्टीज़ के आईफोन आ रहे हैं, वो हमारे पास नहीं हमें मुहैया ही नहीं हो पा रहे, क्योंकि हमारे पास बिजनेस नहीं है, आवाम कर नहीं पा रही। हमने ना बॉर्डर खोले जा रहे हैं, ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमें फराहम किया जा रहा है। उस पर इतने टैक्सेस हैं कि अगर कोई डीलर चाहे भी कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ज़रिए आईफोन को पाकिस्तान लेकर आऊँ, वो नहीं कर सकता। अब टेस्ला फ़ोन हम नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, यहाँ हमें नहीं है, हम टेक्नोलॉजी से पीछे हो रहे हैं। अच्छा, एक परसेप्शन पाया जाता है, वो ये है कि बंदे के पास खाने के लिए कुछ हो या ना हो, लेकिन मोबाइल के शौक हम लोगों को इतने हैं कि मोबाइल तो बस लेना ही है। लेकिन अंदरूनी कहानी किसी को नहीं पता है कि मामलात कुछ यूँ हैं कि अक्सर और बेशतर कंपनियां जो हैं बैनुल-अक़वामी, वो हालात को देखते हुए वो बैक कर गई है, चली गई है पाकिस्तान से। आईफोन को आपको पाकिस्तान में लाने के लिए उसमें भी एक दिक्कत का सामना आपको करना पड़ रहा है, लगने वाले जो टैक्सेस हैं। तो इस दौरान में मुझे ये बताइएगा कि आने वाली जो गवर्नमेंट है इस सेक्टर के ऊपर अगर वो तवज्जो दे, तो सबसे पहले उसको क्या काम करना होगा? क्या टैक्सेस वापस लेने होंगे या आप लोगों के लिए राह हमवार करनी होगी? देखिए, पाकिस्तान जो है वो एक गरीब मुल्क है, ये आप एक्सेप्ट करेंगे। पाकिस्तान के अंदर लोगों की ज़रूरत नहीं है मोबाइल, ज़रूरत इस बिहाफ पे कि इनका 90% कारोबार मोबाइल फ़ोन के ऊपर है। अब मोबाइल फ़ोन अब वो नहीं रह गया कि आप खाली झामों में यूज़ करें कि फेसबुक या व्हाट्सएप या यूट्यूब यूज़ कर लिया। मोबाइल का बेसिक यूज़ ही बिज़नेस हो गया है, बिना मोबाइल के बिज़नेस नहीं है। अच्छा, प्लस एक और चीज़ ये है कि हमें ज़ाहिर है सबसे पहले ये पीटीए पाकिस्तान टेलीकॉम एसोसिएशन के टैक्सेस। अब मैं आईफोन अगर मैं रखना चाहता हूँ तो मैं आईफोन का एक फ़ोन जो 2.5 लाख रुपए का फ़ोन है, जो अगर हम दुबई से मंगवा रहे हैं 2.5 लाख रुपए का, उस पर हमें यहाँ 3 लाख रुपए ड्यूटी देनी पड़ रही है। तो एक आईफोन के ऊपर, एक आईफोन के ऊपर अब आईफोन 15 के ऊपर ऑलमोस्ट 2.5 से 3 लाख रुपए की ड्यूटी आती है। कंट्रीज़ का हिसाब किताब होता है, किसी कंट्री का जापानी अलग है, अमेरिकन अलग है। तो अब आप ये मुझे बताइएगा तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? आप उसके ऊपर 2.5-3 लाख रुपए नाजायज़ पेड कर रहे हैं। ये एक पाकिस्तान टेलीकॉम एसोसिएशन, मेरे नज़रिए से ये तो होना ही नहीं चाहिए, दुनिया में कहीं भी नहीं है, सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर है कि हम लोग अगर कोई चीज़ अपने लिए यूज़ कर रहे हैं, हम एज आ पाकिस्तानी हम एक चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो हम उसके ऊपर बाकायदा 3-4 गुना ज़्यादा टैक्स देकर यूज़ कर रहे हैं, जो हमें नाजायज़ होना नहीं चाहिए। तो इस तरह नहीं चल सकता है कोई भी बड़ा। अगर आते ही साथ ही गवर्नमेंट एक आपके लिए फेवर कर देती है कि आपकी जो टैक्सेस हैं उनको रिवर्स कर देती है, या कम से कम आधे टैक्सेस रिवर्स हो जाएं, और आपको ये कहा जाता है कि भाई ठीक है, सही है, आपके वो मतलब जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक आईफोन के ऊपर जो 2.5 लाख का है, 3 लाख की उसको आपके ऊपर उसको पाकिस्तान में लाने के लिए आपको उस 3 लाख एक मोबाइल के ऊपर देने पड़ेंगे। वो कहते हैं ना कि टके की गुड़िया टका सरमुंडा, ये एक उर्दू का मुहावरा है, यानी कि जितनी की चीज़ है उससे ज़्यादा का आप जो है उसके ऊपर टैक्स देकर उसको लेकर आ रहे हैं। तो मुझे आप ये बताइएगा, ये अगर कर दिया जाए तो आपको लगता है कि ये दोबारा से थोड़ा सा फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये फ्लोरिश करना शुरू करेगी आपकी ये वाला सेक्टर? देखें, आप एक चीज़ समझिएगा, सबने कॉमर्स में पढ़ा होगा डिमांड एंड सप्लाई। जब सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अब बात यह है कि आप टैक्सेस सारे हटाएंगे, यकीनन है जब लोगों का काम बढ़ेगा, लोग बाहर से माल मंगवाएंगे, कंपनीज आएंगी, चाइनीज़। अब चाइनीज़ यहाँ आते हैं पाकिस्तान में, वो क्या आते हैं, वो 10 आते हैं और पाकिस्तानी 2000 लोगों को जॉब्स देते हैं। वो सिर्फ 10 लोग 2000 को जॉब्स दे रहे हैं, तो वो तो हमारे लिए प्लस में ही है ना। वो हम लोगों को काम देने आए, फिर उनको भगा दिया जाता है टैक्सेस लगा के। वो कैसे सर्वाइव करेंगे? तो जाहिर है कि जब सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खुद मेरी मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा आपने किया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मैं सीधा यूपी की मार्केट से अब मैं आई हूँ सरीना मोबाइल मार्केट में। आप जैसे कि जानते हैं कि सदर हो गया या फिर सरीना हो गया, इस तरह की कुछ कलीदी मार्केट्स हैं कि जो कि कम्युनिकेशन और मोबाइल मार्केट के हवाले से ये अपना एक बहुत कराची के अंदर एक बड़ा मकाम रखती हैं, इसलिए क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर इसी हवाले से कारोबार होता है। लेकिन ये किस तरीके से होता है और कितना इस वक्त इसको डेंट लग गया है इन तकरीबन 2 से 3 सालों में, कितना ये सर्वाइवल पे आ गया है बजाय इसके कि ये आगे जाता, ये हम और आप सही तरीके से अभी तक हम लोगों को अंदाज़ा नहीं था। अब आपको अंदाज़ा होगा और मुझे भी होगा। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सरीना मोबाइल मार्केट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मुजम्मिल भाई। मुजम्मिल भाई, जहाँ तक मुझे याद है कि ये जो कम्युनिकेशन और मोबाइल का जो ये काम है, ये कारोबार है, ये सेक्टर तकरीबन 2016 में बहुत टॉप पे चल रहा था और उसके बाद जो था ये बहुत तेज़ी के साथ ये ग्रो कर रहा था। आप लोग का यहाँ पे जो है वो बाकायदा तौर पर मईशत में इसका बहुत एक अच्छा किरदार हो गया था। ऐसा कोरोना के बाद से क्या हुआ, और ख़ास तौर पे पिछले 2 साल में सुना है कि ये बिल्कुल तबाही के कगार पे आ गया, और ये मामला जो है वो सिर्फ हज़ारों या लाखों का नहीं है, करोड़ों जो है वो सार्फिन और उससे मुंसलिक जो आपके सेल्स और परचेज का जो कारोबार है, ये लाखों करोड़ों के ऊपर है, बहुत बड़े पैमाने पर। ये क्या हुआ अचानक? ये असल में मुल्क के हालात के ऊपर डिपेंड करता है। मुल्क के हालात इस काबिल नहीं है कि लोग जो है ख़रीद क़ुव्वत हो मोबाइल वगैरह ख़रीदने की, और मोबाइल के रेट जो है
इस तरह इंतहाई बढ़ गए थे कि लोग जो है ना मोबाइल खरीद ही नहीं पा रहे थे। अब थोड़े बेहतर हुए मोबाइल के रेट, लेकिन अभी भी लोग जो है नहीं ले पा रहे फ़ोन वगैरह। और भी बहुत से मामलात हैं जिसकी वजह से डॉलर बहुत ऊपर हो गया है। डॉलर से सारा मोबाइल का काम जो है डॉलर की वजह से ही चलता है, लेकिन डॉलर के प्राइस इतने अप हैं, उस वजह से मोबाइल के प्राइस भी अप ही हैं। ये सारे मामलात हैं। बस हमने सोचा था कि इलेक्शन के बाद अच्छा रिजल्ट आएगा, लेकिन इलेक्शन के बाद भी आप देखें कि अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा, कि लोगों की खरीद कुव्वत नहीं है कि आकर मोबाइल परचेज़ करें, क्योंकि मोबाइल जिनकी ज़रूरत है और ये लग्जरी आइटम में भी आते हैं, लेकिन लोग जो है अभी नहीं ले पा रहे, वो अपने घर के अखराजात पूरे करें या मोबाइल फ़ोन वगैरह लें। तो ये सारे मामलात हैं। तो मुज़म्मिल भाई देखें, आप ज़ाहिर यहाँ पे इस वजह से हैं कि आपके पास सारिफ आएगा, सारिफ की ज़रूरत। अब देखें, अब मामला ये है कि ये लग्जरी आइटम तो अब इसको आप ना कहें इस वजह से, क्योंकि मोबाइल के ऊपर आपके स्टडी, बच्चों की स्टडी से लेकर हमें अच्छे तरीके से पता है हमारे कितने काम जो होते हैं वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर अब करते हैं, क्योंकि ये छोटा सा एक कंप्यूटर आपके हाथ में होता है, आपका एक लैपटॉप आपके हाथ में होता है। एक तरीके से आपकी कम्युनिकेशन के बगैर अब आप कोई काम कर ही नहीं सकते, ना आप पढ़ सकते हैं ना कोई काम कर सकते हैं। तो इसको आप समझ लें कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है आपके। तो सर आप मुझे ये बताइएगा कि ये इतने बड़े पैमाने पर जब सारिफ और जो बेचने वाला है यानी कि दुकानदार और इसका जो पूरा काम है, आपको लगता है कि आने वाली गवर्नमेंट ऐसे कौन से काम करे, आप अगर सजेशन देना चाहें, क्योंकि अभी तो पॉलिसीज बनेंगी। पिछली गवारी गवर्नमेंट में 2 साल में ऐसे कौन से जो है उनसे जो थे वो ऐसे यानी कि पॉलिसीज जो थी वो बन गई कि जिसने आप लोगों को डेंट लगा दी, और अब जो ये गवर्नमेंट आ रही है तो क्या ऐसा करे कि ये दोबारा से थोड़ा सा रनिंग पोजीशन पे आ जाए? ये असल में ऑल ओवर कारोबार ही है कि अगर लोगों के पास पैसे होंगे, ऑल ओवर कारोबार अच्छा होगा, लोगों के पैसे होंगे तो लोग इस तरफ आएंगे। अभी तो ये ज़्यादातर लोग वही आते हैं जिनके मुंह फ़ोन वगैरह जो है हालात ऐसे हैं, स्ट्रीट क्राइम वगैरह इतने हैं, जिनके फ़ोन वगैरह अगर छीन जाते हैं तो वही लोग इस तरफ आ रहे हैं। अब जो एक अगर ये कह लें कि बंदा आ रहा है चेंज करने, फ़ोन आ रहा है, तो उनका पैसे ही नहीं है तो वो कैसे आएगा फ़ोन वगैरह चेंज करने। और फिर रह गए पीटीए की टैक्स वगैरह, वो भी इतने अप हैं कि लोग मोबाइल लें या पीटीए की ड्यूटी वगैरह भरे। तो बस ये सारे मामलात हैं। मुझे ये बताइएगा, पिछली गवर्नमेंट में कितनी दफ़ा ऐसे टैक्सेस लगे जो कि आपको लगता है कि अगर वो ना लगते तो शायद आज ऐसे हालात ना होते? नहीं, बहुत दफ़ा लगे हैं। अब तो समझ लें कि बड़े फ़ोन के अंदर 1.5 लाख रुपए जो है टैक्स है, तो लोग अब फ़ोन लें या उसके टैक्स अदा करें या क्या ना करें, तो ये सारे मामलात हैं और कोई वजूहत नहीं है। और मोबाइल के रेट भी इतने अप हुए हुए थे कि समझ लें कि 40 से 50 हज़ार रुपये से कम का कोई फ़ोन ही नहीं था। अब जाके थोड़ी बेहतरी हुई है, लेकिन लोगों के पास खरीद कुव्वत है ही नहीं ना। मैं आपसे यही बात कह रहा हूँ कि लोगों के पास कारोबार अच्छा होगा, लोगों का पैसा आएंगे, किसी सौदे सरफ से पैसे बचेंगे तो लोग इस तरफ आएंगे। ये आपने की ना, ये चीज़ जो है पॉइंट है कि लोगों की खुद ही खरीदी नहीं रही है। अब अगर वो लेना भी चाहें तो कम से कम ब्रांड न्यू मोबाइल, अगर इस वक्त मैं आपसे कहूं कि कम से कम मोबाइल की अगर कीमत हम देख लेते हैं 40 से 50 हज़ार रुपये, क्या 40 से 50 हज़ार रुपये इतने आसान अब आपके लिए और हमारे लिए सेविंग करना होगा? अब आप मुझे खुद बताइएगा, जो मेजोरिटी में लोग होंगे वो ये कहेंगे कि नहीं, ये एक हैवी अमाउंट है, ये अब मैनेज करना शायद इतना मुश्किल हो गया है जितना अब ख़ास तौर पे इन 2-3 सालों में। इससे पहले इतना शायद नहीं होता, पहले आप ले सकते थे। अभी आप मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त अगर मैं आपसे करंटली सिचुएशन मालूम करूं, किस जगह खड़ा हुआ है आपका सेक्टर? बुरी पोजीशन में, बहुत बुरी पोजीशन में, या थोड़ी उम्मीद है कि बेहतर हो सकती है पोजीशन? थोड़ी उम्मीद तो जब थी हमने यही, हमारे जहनों में यही था कि इलेक्शन होंगे, इंशाल्लाह ताला अच्छा रिजल्ट आएगा। लेकिन इलेक्शन के बाद तो आप खुद देख लेना, अभी तो इलेक्शन के बाद के मामलात ही सही नहीं हो रहे तो कारोबार कहाँ पर आके खड़ा होगा। और दूसरी बात ये रह गई कि अगर हम इस तरह इसको जोड़ें कि 100 में से 20% अगर कहें कि कारोबार है तो बस यही है और कुछ भी नहीं है। यानी कि वो जो आज से तकरीबन हम देख लेते हैं कि 5 साल या 4 साल पहले जो कारोबार जो था वो 70 से 80 पे खड़ा हुआ था, आज वो 20 पे आया है, ऐसा है? यानी कि ये बड़ी अलार्मिंग एक सिचुएशन है। तो अगर आपके मुल्क के अंदर इलेक्शन के बाद भी अनस्टेबिलिटी रहती है तो इसका असर बाखुदा सिर्फ और सिर्फ ऐवान तक या फिर आपकी और हमारी तवक्कुआत तक नहीं पड़ता, इसका एक बहुत वसी पैमाने पर इसका असर पड़ता है। आप ये देख लीजिए कि जब से थोड़ा सा इलेक्शन के बाद आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट जो थी वो शेक कर गई थी। क्यों कर गई थी? इस वजह से कर गई थी क्योंकि गैर यकीनी सूरत हाल थी। फिर इसके बाद हम तो अभी इस सेक्टर के बारे में मैं आपको जैसे प्रोग्राम के इब्तिदाई हिस्से में मैंने बताया था कि मुझे नहीं पता था ये इस कगार पे आ गया। मुझे लग रहा था कि शायद आवाज़ नहीं आ रही, तो हो सकता है मामला उनके कुछ सही चल रहे हो। वो एक साहब जो मुझे मिले तो उन्होंने मुझे बताया कि आप क्या बात कर रही हैं, अगर आप ये जो पोस्ट इलेक्शन शोज कर ही रही हैं कि क्या क्या खदशात हो सकते हैं अगर आपकी हुकूमत आती है और सही तरह डिलीवर नहीं कर पाती, या हुकूमत की आने में तवालत होती है या इफ एंड बट्स होते हैं तो क्या होगा।
तो कहने लगे हमसे आगे पूछे ना, हम तो ऐसा हो रहा है कि अब हम मैंने बड़े शौक से अपनी एक शोरूम बनाया था अपने मोबाइल का एक सदर की मार्केट में। मैं यकीन करें कि अब उस पोजीशन पे आ गया हूं कि अब मैं चाह रहा हूं कि सब कुछ वाइंड अप करके औने पौने बेच के एक तरफा अपनी जान छुड़वाऊं यहाँ से और मैं कोई ठेला लगा लूं। आपको अंदाजा है कि उस शख्स ने मुझसे ये क्या बात की है? इस बात का वजन अंदाजा है आपको, इस बात के वजन का? खैर, अभी हम लोग आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से में जब मिलेंगे तो हम आपको गुलशन की और जौहर की और दीगर जो सदर वगैरह की मार्केट्स हैं उसका भी विजिट करवाते हैं। किसी एक जगह से हम भी देखना चाहते हैं कि कोई अच्छी उम्मीद की कोई खबर हमें मिल जाए, कोई अच्छी खबर ऐसी मिल जाए कि जिससे थोड़ी सी हमें भी तमानियत हो। लेकिन फिल वक्त अभी तक के जो हिस्से में बहुत ही मायूस कुन हमें सूरत हाल जो है वो नजर आ रही है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपसे। के बाद खुशामदेद। हम सीधे अब सरीना से जो है वो आ चुके हैं हम गुलशन मार्केट में, यानी कि ये जो फारिया और मुमताज़ मोबाइल मॉल है, बेसिकली हम वहाँ पर आए हैं। अब बात यह है कि इस दौरान में आपने जिस तरह हम प्रोग्राम के हमने आगाज़ किया था, हम दूसरे पार्ट में अगर आपको बताएं, यहाँ से शुरुआत करें कि अब ज़रा थोड़ी सी सियासी सूरत हाल थोड़ी सी हमें वाज़ेह होती हुई नज़र आ रही है। यानी ये पता चल चुका है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मिलकर जो है वह हुकूमत बनाने के लिए जा रहे हैं। अब आप इसके हवाले से कुछ भी कहें, लेकिन बहरहाल कम से कम यह है कि अनस्टेबिलिटी जो है उसमें किसी हद तक आप समझ लें कि थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा ठहराव आ जाए। ये उम्मीद सिर्फ की जा सकती है, क्योंकि इससे पहले जो 18 महीने की गवर्नमेंट रही उसमें जितना नुकसान हमने उठाया, जितना हर सेक्टर ने उठाया, उतना ही कम्युनिकेशन सेक्टर ने भी उठाया। अब क्या इस फैसले के बाद मजीद जो है वो एक तशवीश की लहर दौड़ेगी या फिर अब ये थोड़ा रिलैक्स करेंगे? ये तो हमें यहाँ पे जो काम करने वाले हैं, जो कम्युनिकेशन के इस कारोबार से वाबस्ता हैं, वही बताएंगे। तो अगर हम बात कर लेते हैं, ज़रा थोड़ा सा हम आगे जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर देखिए, तकरीबन हर सेक्टर ने ही नुकसान उठाया पिछले 18 महीने में। आपने कोरोना के बाद से थोड़े से हालात बेहतर हुए थे कि अचानक फिर हालात ख़राब हो गए। हर सेक्टर ने जहाँ पे नुकसान उठाया वहाँ पे कम्युनिकेशन के सेक्टर ने भी नुकसान उठाया। तो अब तक अगर मैं मजमूई तौर पे आपसे मालूम करूँ कि ये जो एक सिचुएशन आफ्टर इलेक्शन बनी है, ये आपके लिए हौसला अफजा है या फिर आपको लगता है कि ज़रा थोड़ी सी तशवीशनाक बात है? देखिए, अभी जितना टाइम गुजर गया है कोई भी स्टेबिलिटी नहीं आई है, तो यही लग रहा है कि तशवीशनाक है। जितनी जल्दी हालात स्टेबल हो जाएंगे तो उम्मीद कर सकते हैं इंशाल्लाह मार्केट्स में काम अच्छा हो जाएगा। ताजिर तो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हुकूमत बन जाए और कारोबार अच्छा शुरू हो जाए, क्योंकि लास्ट 2-3 सालों से ताजिर बहुत नुकसान कर रहा है। अच्छा, दूसरा सवाल मुझे आपसे ये करना है कि देखिए कि जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस इतने ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से लगाए गए, हमारे तो इल्म में भी नहीं था। हम तो दूसरे मामलात में इतने उलझे रहे कि हमें खुद इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि कम्युनिकेशन में एक मोबाइल के ऊपर जो है वो इतना टैक्स लग चुका है, आप लोगों को इतना भरना पड़ता है और जितनी ड्यूटीज़ लग गई हैं इसके ऊपर। तो आपको लगता है अगर ये रिवर्स कर ली जाए तो कुछ बेहतर हो सकता है? अगर इसमें मजीद इजाफा कर दिया गया या इधर इसको रिवर्स नहीं किया गया तो आने वाले 1 साल के अंदर तकरीबन आपको कितना नुकसान हो सकता है? देखिए, ये सब डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट आएगी तो टैक्सेस में कमी लाना ज़रूरी है, क्योंकि एक नॉर्मल पब्लिक की रेंज से मोबाइल दूर होता जा रहा है। एक नॉर्मल मोबाइल की कॉस्ट भी 2 लाख 3 लाख से ऊपर जा रही है, जो कि मोबाइल अफोर्ड नहीं कर पा रही पब्लिक। इनको लाजमी टैक्सेस नीचे लाने चाहिए और मोबाइल की प्राइसेस को इंक्रीज़ करना चाहिए। अच्छा, आपके पास मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे हर पाकिस्तानी मोबाइल और चाइना और तमाम मोबाइल जो हैं मौजूद हैं। इसके अलावा आपके पास आईफोन वगैरह भी है। तो मुझे ज़रा तस्हीह कर दीजिएगा कि मैं इससे पहले जो प्रोग्राम का हिस्सा करके आई हूँ तो मुझे बताया गया कि एक मोबाइल जो कि आईफोन है वो आप दुबई से अगर लेकर आते हैं 2.5 लाख अप्रॉक्सीमेटली उसकी कीमत है, लेकिन 3 लाख का उसको जो है वो ड्यूटी के साथ अदा करना पड़ रहा है। नहीं, उसके ऊपर ये है कि आईफोन की जो रेंज बनाई हुई है गवर्नमेंट ने, जो PTA का है डिपार्टमेंट, उसमें जो अभी बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है ना 15 की सीरीज़, उसका मिनिमम टैक्स है 135 है और मैक्सिमम टैक्स है 175 तक का। तो अगर वो मोबाइल
इन शॉर्टकट पड़ता है हमें 3 लाख रुपए का, तो उसके ऊपर 1.5 लाख रुपए कम से कम टैक्स देना ही देना है एक मोबाइल पर। मोबाइल के ऊपर। इसी तरह सैमसंग के ऊपर है, जो सैमसंग के अच्छे मोबाइल है एस सीरीज़ के, वो अगर 2.5-3 लाख रुपए के हैं नॉन पीटीए, तो उनके ऊपर 1.5 लाख रुपए का टैक्स होता है जो गवर्नमेंट हमारी लेती है। अभी आप थोड़े से तशवीशनाक हालात में हैं या थोड़ी सी गैर यकीनी सूरत हाल कुछ कम हुई इस फैसले के बाद, या फिर अभी तक साए मंडला रहे हैं गैर यकीनी हालात? अभी तक कुछ समझ नहीं आ रही है, लेकिन ये है कि पिछले 2-3 साल के अंदर जो लोकल इंडस्ट्री है हमारी, ओप्पो, वीवो, रियलमी, इन्फिनिक्स, टेक्नो, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम किए हैं, जिनकी प्राइजेस काफ़ी डाउन हुई हैं। एक ये अच्छा लाएअमल है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि ये पीटीए का निज़ाम भी अपना कुछ बेहतर करे, ताकि मालूमात हम आवाम को मिलती रहे। अब 4 साल पुराना मोबाइल है, उसके ऊपर भी टैक्स 1 लाख है, तो वो मोबाइल की वैल्यू 50,000 रुपये या 70,000 रुपये है, तो उसके ऊपर 1 लाख रुपये टैक्स कोई भी नहीं देगा। तो बहुत शुक्रिया। ज़रा थोड़ा सा आगे चल के भी बात करते हैं। जनाब, ये पीटीए के लिए खसूसी तौर पे जो कम्युनिकेशन से वाबस्ता वो तमाम तर हजरात हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई पीटीए को इस वक्त अपनी पॉलिसीज़ अब चूँकि बनेंगी, तमाम पॉलिसीज़ अब बनेगी, तो आपने इनके इस मौक़िफ़ को और इनकी ये जो डिमांड है इसको आपने सीरियस लेना है, इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत नुकसान उठाया है। तो पीटीए के लिए ख़ास तौर पे जो है वो सजेशन दिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि अगर मैं आपसे मालूम करूं कि आपका इस वक्त कारोबार जो है वो जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई थी कि पहले तो पता ही नहीं चल रहा था इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट किसने बनानी है, और अब जो एक फ़ैसला आया उसके बाद ये आपके लिए हौसला अफजा बात है, या आपको लगता है कि पहले भी आप लोगों का कारोबार बड़ा डिम मतलब नीचे चला गया था, तो अभी कुछ बेहतरी के हालात आपको नज़र आ रहे हैं, या आपको थोड़ी सी तशवीश है अभी? नहीं, अभी भी वही हालात नज़र आ रहे हैं कि कोई भी बेहतरी नज़र नहीं आ रही है हमें इस काम में, कि जो पहले की हुकूमत बनी हुई थी वही हुकूमत दोबारा आ रही है रिन्यूअल होके, तो इसके अंदर तो कोई चेंजिंग है ही नहीं। वो जो 18 महीने इस गवर्नमेंट ने, जिसमें शहबाज शरीफ साहब जो थे वो इससे पहले वज़ीर आज़म के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, तो उसमें आपकी कम्युनिकेशन जो इंडस्ट्री है या इसको सेक्टर कह लें आप, इस सेक्टर को कितना नुकसान हुआ था? काफ़ी नुकसान हुआ था। हम लोग जो हमारे जो सेल पॉइंट है वो बिल्कुल ही कम हो गया था। एक चीज़ 20,000 वाली थी वो 40,000 रुपये में चली गई। डबल कीमत में कौन लेगा टेलीफोन? अब जो भी मिडिल क्लास आदमी है वो चाहते हैं कि 10-12 हज़ार रुपये में फ़ोन है, उसको वो 10 वाली चीज़ 30 में मिल रही है, तो ऑब्वियसली वो लेगा ही नहीं। तो कैसे पीटीए को कितना इस वक्त आप लोगों के सेक्टर की तरफ ध्यान रखना होगा अगर चाह रहे हैं कि दोबारा से ये सेक्टर खड़ा हो सके? तो पीटीए को पता होगा, हमको क्या पता। हम पीटीए सजेशन आप देना चाहें? हम क्या सजेशन देंगे, हम तो बिजनेस करते हैं। टैक्सेस खत्म करें, टैक्सेस को ख़त्म करें, इधर रिलीफ दें, आवाम को रिलीफ देंगे ताकि आवाम इस सेक्टर में और बिजनेसमैन भी इस सेक्टर में काम कर सकें, ताकि अपने बिजनेस को बढ़ा सकें और रेवेन्यू आपको जनरेट कर सकें। तो टैक्स जितना कम करेंगे उतना इंडस्ट्री, मोबाइल इंडस्ट्री अपग्रेड होगी बनिस्बत लो ग्रेड के। अच्छा, आप दोनों मुझे बात बताएं कि आप कब से ये काम कर रहे हैं? तकरीबन कितने साल हो गए? 18 साल हो गए। 18 साल। 18 साल में आपने यकीनी तौर पे आपने, बल्कि आप लोगों ने तो 18 साल में मेरे ख्याल में कि मुशर्रफ साहब का भी किसी हद तक आपने दौर देख ही लिया होगा। देखें आपने, अगर मैं आपसे मालूम करूं कि सबसे बेहतर आपके इस सेक्टर के लिए, जिसको कम्युनिकेशन सेक्टर कहा जाता है, सबसे अच्छा दौर कौन सा था और उसके पॉलिसीज कौन सी थी? बड़े मुशर्रफ का सबसे अच्छा दौर था, सबसे अच्छा दौर था। उससे बेहतर दौर आज तक कोई आया ही नहीं है। अल्लाह गरीब रहमत करे मुशर्रफ साहब को। तो बात यह है कि इस तरफ हम जो आए हैं, इससे पहले कभी हमने इस तरह का प्रोग्राम किया नहीं था, और क्योंकि हमारे इल्म में नहीं था, और सच्ची बात ये लोग बेचारे चिल्लाते भी नहीं हैं अपने हक़ के लिए। ये जितना मैंने देखा कि जो कम्युनिकेशन सेक्टर होता है उसकी आवाज़ सबसे ज़्यादा कम पहुंचती है। ये अमूमन जो टैक्सेस लगते हैं, जो ड्यूटीज़ लगती हैं, ये बेचारा सेक्टर जो है ना वो खुशी तो नहीं लेकिन खामोशी से किसी हद तक कबूल कर लेता है। और यही वजह है कि आज तक इस सेक्टर की आवाज़ उस जगह नहीं पहुंची है जहां पर हम इनसे मुस्तफ़ीद हो सकते, या इस सेक्टर को हम लोग अपनी मईशत के लिए बहुत मुनफ़क़ बना सकते थे। हमने वो तरीका नहीं अपनाया। हमने क्यों नहीं अपनाया, और क्या इसकी कोई आवाज़ नहीं है इस कम्युनिकेशन सेक्टर की? कराची के अंदर बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ मार्केट्स का अगर हिसाब लगाया जाए तो ये हज़ारों में तो सिर्फ दुकानें हैं, जिनके मालिकान के साथ हम बता रहे हैं, जो किराए पे दुकानें, उनका तो अलग ही हिसाब किताब है। और तकरीबन लाखों लोग इस पेशे यानी कि इस सेक्टर से वाबस्ता हैं, वास्ता और बिल वास्ता, लेकिन और उससे ज़्यादा यानी कि करोड़ों की तादाद में सार्फिन हैं। अब ये इतने बड़े पैमाने पर अगर ये बात हो रही है किसी सेक्टर की, तो फिर कैसे हो सकता है कि इसकी कोई आवाज़ ना हो? तो वो आवाज़ है एक साहब की, जिनका कराची में एक बहुत बड़ा एक नाम है इस सेक्टर में, और जिनका नाम है सलमान हाजी अबू तालिब साहब, जो ओहदेदार भी हैं
और सही मानों में वो हमें बता सकते हैं कि ये सेक्टर इतना नीचे क्यों जा रहा है, इतना नुकसान क्यों उठाया जा रहा है, और सबसे बढ़कर कि इस सेक्टर की आवाज़ ऊपर तक क्यों नहीं जा रही है, कौन रुकावट बन रहा है। ज़रा जानते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में। जनाब, इस वक्त हम लोग प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में, जैसे कि आपको पता है हमारे फॉर्मेट के मुताबिक एसेंस होता है, पूरे प्रोग्राम का एसेंस अमूमन हमारा प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होता है। तो इस वक्त मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से हमने अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से का इख्तिताम किया था कि एक कम्युनिकेशन सेक्टर की कोई आवाज़ जो कि सजेशंस जो कि इस तरीके से एक कोऑर्डिनेट कर सके नई आने वाली गवर्नमेंट से या जितने भी इस तरह की मिनिस्ट्रीज़ हैं उनसे कोऑर्डिनेट कर सके। तो मेरे साथ एक ऐसी आवाज़ मौजूद है इस वक्त जो करंटली इस कम्युनिकेशन कराची में जो कम्युनिकेशन सेक्टर जो है उसको आप समझ लें कि लीड भी कर रहे हैं, इसको हेड भी कर रहे हैं सलमान तालिब साहब। सलमान तालिब साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद। सलमान तालिब साहब, आपके इल्म में होगा कि ये जो कम्युनिकेशन सेक्टर है हमारे बिल्कुल पड़ोसी मुल्क भारत में, ये इकॉनमी की रीढ़ की हड्डी बन गया है, वो इतना फ्लोरिश कर रहा है। एक हमारा है कि अच्छा भला फ्लोरिश करता करता जिस सेक्टर से लाखों लोग तो सिर्फ कराची में वाबस्ता हैं और करोड़ों लोग उसके कस्टमर्स हैं, वो ड्रॉप हो रहा है। ड्रॉप होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? ड्रॉप होने की सबसे बड़ी वजूहत ये है कि आपको पता है हमारे यहाँ बेसिक जो प्रॉब्लम है ना मार्केट का, टेलीकॉम इंडस्ट्री का, उसमें पीटीए का सबसे बड़ा इशू है। यहाँ पे आप कोई भी फ़ोन इंपोर्ट करते हैं तो हम तो मार्केट की यूनियन वगैरह देखते हैं, हमारे पास दिन के 50 केस यही आते हैं। हर बंदा परेशान है। जब वो इंपोर्ट करता है, दुबई से करता हो, हांगकॉन्ग से करता हो, कोरिया से करता हो, तो उसको सबसे बड़ा बेसिक जो फॉल्ट आता है ना वो आता है पीटीए का। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो फ़ोन 4 लाख रुपए का है, वो हर इंसान की कोशिश होती है मैं 2 पैसे ज़्यादा कमा लूँ, तो उसकी कोशिश होती है अगर मैं किसी बाहर मुल्क से इंपोर्ट करता हूँ तो वो फ़ोन अगर उसको एक मिसाल है 2 लाख 2.25 लाख रुपए का पड़ता है तो उसकी ड्यूटी मिला के वो फ़ोन वही 3.5 पौने 4 लाख रुपए का पड़ जाता है, जो कि यहाँ पे ऑर्डिनरी आपको पता है आम तरीके से कंपनियां दे रही हैं। तो उस बेचारे को उतना फ़ायदा नहीं हो पाता। और कंपनियों की थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है कि आप, उनकी कोशिश है कि बाहर से स्मगल शुदा मोबाइल यहाँ पे नहीं लाएं। जाहिर सी बात है, कंपनी के भी एक रेशियो है, प्रॉफिट मार्जिन है। अगर हर बंदा बाहर से फ़ोन मंगवा लेगा तो उस रेशियो के हिसाब से तो उनका फ़ोन नहीं बिकेगा। तो ये बेसिक वजूहत हैं। पीटीए का बहुत बड़ा इशू है हमारे यहाँ। अच्छा, आपसे पहले जितने भी लोगों से इस प्रोग्राम के हवाले से हमने पूरे तकरीबन आधे कराची को हमने खंगाल दिया, और जितने भी लोग हमें मिले ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड पे उनकी जिनसे हमारी गुफ्तगू हुई है, या फिर ऑफ द रिकॉर्ड जिनसे ऑफ कैमरा हमारी गुफ्तगू हुई है, पीटीए का सबसे बड़ा इशू बता रहे हैं। अब बात यह है सलमान के, इस वक्त आप जानते हैं कि इलेक्शन के बाद सूरत हाल जो है वो खासी गैर यकीनी सूरत हाल थी, और कहा जाता है कि मार्केट के लिए, जो कि आपका ताल्लुक मार्केट से है, तो मार्केट के लिए एक बुरी गवर्नमेंट इतनी बुरी नहीं होती जितनी कि एक गैर यकीनी सूरत हाल होती है, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि आपको सरमाया यहाँ पे इन्वेस्ट करना है या नहीं करना, कौन आएगा, कौन कैसे करेगा उसे। अब थोड़ी सूरत हाल वाज़ेह होना शुरू हो गई है जिस तरह की डेवलपमेंट हुई है, और मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पता चल गया कि भाई ये एक कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो लेकर आ रहे हैं आने वाले दिनों में। अब आप मुझे ये बताइएगा, अब बनेगी मिनिस्ट्रीज, अब बैठेंगे हमारे वजीर आजम साहब, ये वो सेक्टर है जिसको आप लीड कर रहे हैं इस वक्त कराची में। अगर हम सिर्फ बात कर लेते हैं, इस वक्त आप उनको सजेशन क्या देना चाहेंगे जो अब नई गवर्नमेंट बन रही है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब तक गवर्नमेंट सही तरीके से फैसला नहीं होगा कि कौन मिनिस्ट्री लेवल पर आ रहा है, कौन सदारत के लेवल पर आ रहा है, तब तक हर किस्म की कैटेगरी में परेशानी रहेगी। चाहे वो रियल इस्टेट का काम हो, चाहे वो टेलीकॉम का काम हो, चाहे वो गाड़ियों का काम हो, शोरूम का, किसी भी फील्ड से आप पता करेंगे इस टाइम पे हर बंदा कश्मकश में लगा हुआ है। कोई बंदा इस वक्त अपनी इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए तैयार नहीं है, पाकिस्तान में ख़ास तौर पर। अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन हो गए, लेकिन इलेक्शन में भी जो ऊंच नीच नहीं, हमारी दुआ यही है कि कोई भी बंदा जो इस जिम्मेदारी पे बैठता है वो इंशाल्लाह ताला आवाम को रिलीफ दे। बस अब ये 2-4 दिन हैं थोड़े से आपके सामने, जब मिनिस्ट्री लेवल सेट हो जाएगा तो मैं उन तमाम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस कैटेगरी के मिनिस्टर्स हैं वो टेलीकॉम इंडस्ट्री को थोड़ा सा देखें, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ से आपको अरबों रुपए का टैक्स जनरेट होता है।
मोबाइल मार्केट्स हो गई, टेलीकॉम इंडस्ट्री जितनी भी है वो अरबों रुपए का टैक्स जमा करती है। अगर आप इनको फेवर नहीं करेंगे, जाहिर सी बात है कि मैं हो गया, आप हो गए, दूसरे लोग हो गए, हर बंदे की कोशिश यही होगी कि यार मैं यहाँ से मूव ऑन हो जाऊँ। जो इन्वेस्टमेंट वो यहाँ लगा रहा है वो बोलेगा यार मैं किसी और बाहर ममालिक में जहाँ उसकी जान भी सिक्योर है और जहाँ उसका माल भी सिक्योर है, तो हर बंदे की कोशिश मैं वहाँ चले जाऊँ। तो मेरी उन तमाम मिनिस्टर से गुजारिश है जो भी इक़्तिदार में आके बैठे, काइंडली वो मुझे, अपने आप को और अपने दीगर भाइयों के लिए ख्याल करें। टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गई, दूसरी इंडस्ट्रीज हो गई, उनको देखें ताकि कोई भी बंदा इस चीज़ से दूर ना भागे कि यार वो अगर पैसे लगाता है तो उसको पैसों का रिटर्न उसको मिल जाए। सलमान, एक चीज़ मैंने बहुत उस पर जब हम ये प्रोग्राम कर रहे थे तो मैंने जब रिसर्च की है तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, वो ये की कि आप लोग हैं बड़े शरीफ लोग, जो कि माजरत के साथ ये आप लोग, बल्कि माजरत क्या, आप हकीकत है, आप लोगों की कम्युनिकेशन के जितने भी ये काम कर रहे हैं इस सेक्टर से वाबस्ता हैं, बेसिकली आप लोग हैं बड़े शरीफ लोग। क्योंकि आप लोगों का मैंने देखा कि पे दर पे आप लोगों के ऊपर ड्यूटीज लगती गई, एक एक मोबाइल के ऊपर उतनी ड्यूटी लगी कि आप लोगों को सड़कों पे आ जाना चाहिए था, लेकिन आप नहीं आए, चुपचाप आप बर्दाश्त किए जा रहे हैं और चुपचाप आप ड्यूटीज लगवाए जा रहे हैं। तो इतनी, मतलब क्या बात है, आप लोग इतना कोई किसी चीज़ की हेजिटेशन है या मतलब आप लोगों की आवाज़ उस तरीके से हमें सुनाई नहीं दी, क्या वजह से? नहीं, ऐसी बात नहीं है। माजी में कुछ एहतजाज रिकॉर्ड कराए गए, लेकिन उस एहतजाज को इतना सीरियसली लिया नहीं गया। फिर अब यहाँ पे पता है आपको कि लेबर तबका है, डेली बेसिस पर आपको पता है लोग काम करते हैं। अब 25-50 हज़ार रुपए की एवरेज अगर किसी बंदे की सैलरी है तो वो अपने काम दिन भर की दिहाड़ी निकाल के कमा कर अपने घर वालों को, बच्चों के लिए कुछ लेके जाएगा, वो सिर्फ एहतजाज रिकॉर्ड करवाएगा। तो ये दीगर मामलात हैं, ये इस पे पहले भी कोशिश की गई है, लेकिन हमारी आवाज़ को किसी ने मतलब फॉलो अप नहीं करा, हमसे किसी ने बात नहीं करी। तो मैं फिर वही गुजारिश करूंगा कि जो भी इक़्तिदार में आता है वो हमारे साथ बैठे, इसकी SOPs को हमारे साथ बैठ के रेडी करवाए ताकि मजीद काम इंसान का बेहतर हो जाए इसमें। अच्छा सलमान, ये बताइएगा कि आप मुसलसल अगर देखते हैं पिछले 2 साल से, 2 साल में क्या ये बात दुरुस्त है कि लोगों की मोबाइल परचेजिंग की कुव्वत तकरीबन अब ख़त्म हो गई है? पहले ही होता था कि हर आपकी बर्थडे के ऊपर या आपके कोई भी हर कुछ महीने के बाद क्या किया करते थे कि एक मोबाइल दिया, पुराना वाला मोबाइल दिया अपना जो कुछ अर्से पहले आपने ख़रीदा था, और उसके ऊपर ज़्यादा पैसे थोड़े से देकर आपने उससे भी बेहतर मोबाइल ले लिया। वो एक शौक बना हुआ था। क्या ये बात दुरुस्त है कि अब लोगों की वो परचेजिंग पावर नहीं रही है? ज़ाहिर है लोगों की परचेजिंग पावर अगर नहीं होगी तो इसका भी असर आप लोगों पे पड़ेगा कारोबार। बिल्कुल ऐसा ही है, लोगों की बाइंग पावर ख़त्म हो चुकी है। जाहिर सी बात है 25-30 हज़ार रुपये एवरेज सैलरी है हमारे मुल्क में। 25-30 हज़ार वाला बंदा ना उसके पास सेविंग है, तो वो ये जो चीज़ें हैं ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस में आ जाती हैं। तो जब तक बंदे के पास सेविंग्स नहीं होगी, जब तक उसकी आमदनी अच्छी नहीं होगी, तो वो इन चीज़ों के बारे में जब ही सोचेगा जब उसके पास एक्स्ट्रा पैसा हो। लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, लोगों की कमर टूट चुकी है। जो अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग हैं अब उनकी भी कमर टूट चुकी है। वो भी यही देख रहे हैं कि यार आने वाले वक्त में अगर माहौल अच्छा लगेगा तो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अदरवाइज लोगों के पास, जिनके पास कुछ पैसा है भी, उन्होंने वो सिक्योर करके साइड पर रख दिया है। तो वो अभी कशमकश का आलम है। जब तक मुल्क के हालात बेहतर नहीं होंगे तब तक ऐसे ही काम चलता रहेगा। सलमान, आपका चूंकि ये ओहदा इस किस्म का है कि आप सही तरीके से बता सकते हैं, आप भले रफली आइडिया मुझे एक दे दें कि लगभग इस वक्त कराची के अंदर आपके अंदाजे के मुताबिक कितने लोग वाबस्ता होंगे इस कम्युनिकेशन सेक्टर से, और मतलब उनका अगर हम हिसाब लगाते हैं कितनी मार्केट्स हैं तो लगभग कितना तकरीबन इसमें रेशो होगा? देखिए, वैसे तो हमारी हर एक, आपको पता है, एरिया में एक ना एक मार्केट मोबाइल की आपको आमतौर पे मिलती है। एक नॉर्मली अगर आप सिर्फ साउथ की बात करें तो साउथ में मिनिमम 80 से 90 मार्केटें होंगी। 80 से 90 मार्केटों में हज़ारों लोग काम करते हैं। इसके बाद फिर इंटीरियर सिंध है, इसके बाद KP के, इसके बाद पंजाब है, KP के सरहद है। सारी चीज़ें मिला के अगर आप देखें तो मेरे ख्याल से कोई 400-500 मार्केटें तो होंगी। अब 400-500 मार्केटों से एक एक दुकान के अंदर 4-4, 6-6 वर्कर काम करते हैं। फिर उसमें कुछ पोस्टें हैं, तो एक एक दुकान और एक एक मार्केट को अगर आप देखें तो एक एक मार्केट से तकरीबन हज़ारों लोग वाबस्ता हैं। तो इस तरह से तो लाखों लोग हैं जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं। सबका रोजगार खराब है। जाहिर सी बात है, अगर मेरी आमदनी कम होगी तो मेरे पास अगर 5 लड़के थे तो मैं 5 में से 4 को रखूंगा, एक रिलीज कर दूंगा। इसी तरह दूसरी कंपनीज हैं, आपने देखा होगा अभी काफ़ी कंपनियों ने अपने मुलाजिम को फारिग कर दिया। इसीलिए जब तक इनकम अच्छी नहीं होगी तब तक बंदा बेरेबल नहीं है एक्सपेंस का। तो सारी चीज़ें आमदन के ऊपर वो होती हैं। अगर आमदनी अच्छी होगी तो चलेगा काम। सलमान, अगर नई वाली गवर्नमेंट PTA को ये पाबंद कर देती है कि जो अभी तक हुआ सो हुआ, लेकिन अब इस सेक्टर के ऊपर तवज्जो देनी होगी, चूँकि लाखों का, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, लाखों का रोज़गार यहाँ से वाबस्ता है, तो
पीटी अगर फ़र्ज़ करें कि ये ड्यूटीज़ वगैरह पे और जो ये इसका मेन इशू आ रहा है, अगर इसको थोड़ा सा इसके ऊपर गुफ्तो शनीद करके इसमें ज़रा थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाए तो ये दोबारा से उठ सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, कोई भी चीज़ का इम्प्लीमेंट एक साथ तो कभी भी नहीं होगा, वो मैं भी समझता हूँ। मेरी दरख्वास्त ये है कि फॉर एग्जांपल अगर 1.25 लाख रुपए ड्यूटी है तो उसको आप 50% वेव ऑफ करें ताकि लोगों को थोड़ा सा रिलीफ मिले। आहिस्ता आहिस्ता अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा मुल्क इस कंडीशन में है कि वो बगैर इस चीज़ के टैक्स के पीटीए के भी सर्वाइव कर सकता है, तो बिल्कुल ज़ीरो करना चाहिए। लेकिन मैं अभी ये तजवीज़ नहीं करूँगा मुल्क के हालात को देखते हुए, और मैं उन लोगों को भी बोलूँगा जो पीटीए से हटके है कि हर एक आवाम को बोलूँगा कि भाई टैक्स जो है वो हमारा बुनियादी हक है देना, और हमें देना भी चाहिए, क्योंकि मुल्क जो है वो इसी पे सर्वाइव करता है। टैक्स आप हो हम हो सबको देना चाहिए। लेकिन ये पीटीए की जो अलग से एक इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन लगाई है, पूरी दुनिया में ऐसा सिस्टम नहीं है। पूरी दुनिया में पीटीए का इशू नहीं है, टैक्स ड्यूटी फ्री है हर जगह पर, सिर्फ हम यहाँ पे पिस रहे हैं। इतना पैसा लेने के बावजूद भी हमारे खजाने में पैसा नहीं है आज। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, हर चीज़ में टैक्स दे रहे हैं हम लोग। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं टैक्स से बच रहा हूं, तो मैं अगर देखूं तो मैं अगर एक डबल रोटी भी ले रहा हूं तो मैं टैक्स उस पर भी दे रहा हूं। लेकिन हम वैसे टैक्स देने से पीछे हटते हैं। तो वैसे तो आप लोग मैं हर एक फर्ज से बोलूंगा कि अपने आप को आप लोग टैक्स में रजिस्टर्ड करवाएं, इनकम टैक्स में, और अपना जो बुनियादी मुल्क का जो हक है उसको पे ऑफ करें, उनको टैक्स दें। और पीटीए की मेरी यही गुजारिश है कि आप मिनिमम 50% इसको वेव ऑफ करें। इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि बेहतरीन अमल हो रहा है और अपना हमारा पाकिस्तान सर्वाइव कर रहा है विदाउट पीटी टैक्स, तो उसको फिर रिलीफ करके ख़त्म करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सलमान आपके वक्त का। प्रोग्राम के आखिर में सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी, देखिए कि इस प्रोग्राम को करने का मकसद ये है, मैं सबसे पहले एक मरतबा, पहले मैंने इंट्रो में ये बात कही, मैं एक मरतबा प्रोग्राम के आखिर में अपनी बात फिर दोहरा देती हूँ। मुझे खुद अंदाज़ा नहीं था कि ये सेक्टर इतना ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है, क्योंकि दूसरे मामलात में मैं इतनी उलझे होते हैं हम लोग, क्योंकि हर दिन के साथ कोई ना कोई ऐसा इशू बन जाता है, हमें तवज्जो देने का इस पे मौका ही नहीं मिला। जब हमने लास्ट वाला प्रोग्राम किया तो मैंने जैसे आपको बताया कि एक साहब ने बाकायदा मुझे कॉल करके, उन्होंने इसी सेक्टर से वाबस्ता थे, और उन्होंने कहा कि मैं साइमा बेटा मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने एक अरसे तक इस सेक्टर के अंदर अपनी रोज़ी कमाई है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं सब कुछ औने पौने बेच कर, वो इतने तंग आई हुई हैं पीटीए से, और वो इतनी पॉलिसीज़ जो ख़ास तौर पे 2 साल में और 2.5 साल में जो पॉलिसीज़ रहीं, उससे वो इतने नाला हुए कि उन्होंने कहा कि मैं एक ठेला लगा लूँगा, लेकिन मैं ये औने पौने बेच रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई इस कम्युनिकेशन इस सेक्टर का मुझे फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। आपको अंदाज़ा है ये सेक्टर कोई छोटा मोटा नहीं है। जिस तरीके से सलमान साहब से मैंने भी पूछा, लाखों लोगों का रोजगार इस सेक्टर से वाबस्ता है। ये वो सेक्टर है, इसे कम्युनिकेशन सेक्टर कहा जाता है, कि दुनिया के दीगर ममालिक, आप इधर उधर ना देखें, बांग्लादेश को देखें, श्रीलंका को देखें, भारत को देखें, आप दुआ करें कि जिस तरह के अभी आपकी ये पॉलिसीज चल रही हैं पीटीए की, और इस कम्युनिकेशन सेक्टर को आपने जिस तरीके से आपने बिल्कुल एक दीवार के साथ लगाया हुआ है, दुआ मांगिए किसी दिन हमें यह खबर ना मिल जाए कि हमारे इस सेक्टर से ज़्यादा अफगानिस्तान का ये कम्युनिकेशन सेक्टर जो है वो फ्लोरिश कर रहा है। ये ना हो जाए कहीं। बात यह है कि अब आपकी गवर्नमेंट बन रही है, हम दिली आपको इस हवाले से अपनी मुबारकबाद भी पेश करते हैं। नेक तमन्नाएं हैं नई आने वाली हुकूमत के लिए। फैसला किया गया है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाएगी। अल्लाह ताला आपके इस कोलिशन में बरकत डाले। लेकिन जब आप अपनी मिनिस्ट्रीज़ का ऐलान करें तो खुदा के लिए सबसे पहले तो बंदा वो चूज़ कीजिएगा कि जो कि इस सेक्टर को ज़रा जितना नुकसान हो चुका सो हो चुका, मज़ीद नुकसान से बचाने के लिए वो सबसे पहले तो संजीदगी के साथ और वसत नज़री के साथ इस सेक्टर पे सबसे पहले ध्यान दें। पीटीए को सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि भाई किसी दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता जो पॉलिसीज़ आपने अपने रूल्स और रेगुलेशन के साथ जो है वो बनाई हुई है। आप एक दफ़ा देखिए तो सही, आपकी उन पॉलिसीज़ की वजह से हमें अब तक कितना नुकसान हो चुका है। ये सिर्फ कम्युनिकेशन सेक्टर का नुकसान नहीं है, अगर देखा जाए ये हम सब का नुकसान है। बहुत बड़े पैमाने पर इस नुकसान को हमने झेल लिया है। अब इस जो नई वाली गवर्नमेंट आ रही है, ज़रा थोड़ी सी इस हवाले से ऑन बोर्ड ले इन लोगों को, इस सेक्टर को, ताकि इस सेक्टर को आप अपने लिए मुनफत बख्श बना सकें। इसी हवाले से आज हमने ये प्रोग्राम किया है। शायद आपके इल्म में भी ये ना हो कि ये सेक्टर बेचारा इतना सर्वाइव कर रहा है, इस वक्त सर्वाइवल पे आया हुआ है। वेल, इस वक्त प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म। इंशाअल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।